seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. यीशु ने हमें दिया है, हम सब मिलकर खुशी मनाएं, हम सब मिलकर उसको धन्यवाद करें, हम सब मिलकर उसको आनंद करें, क्योंकि वो परमेश्वर विश्वास के योग्य है। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ खुशियाँ मनाए, आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर के हम खुशियाँ मनाए, आओ। तो आओ मिलकर के सब नाचे, तो आओ मिलकर के हम सब गाए, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन आई आनंद के साथ थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा झूमते हुए, आज के दिन। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आगे गीत कहता है, हम भूल जाए निराशा को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह है हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज हर निराशा को भूल जाइए, क्योंकि वो यीशु आशा लेकर आया है। आमीन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर के हम सब नाचे, तो आओ मिलकर के हम सब गाए, धन्यवाद हो, आनंद के साथ अपने हाथों को उठाकर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आइए कल के भरोसे ना रहे, विश्वास के साथ आगे बढ़े। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन
के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आइए इसको ताली बजा के धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। एक उससे धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर। आइए मेरे प्रियो, सब अपनी आंखों को बंद करें इस समय। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि हम एक सच्ची आराधना का भेंट उसे लेकर जा सके। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु कहता है जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां विराजता हूं। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान आज आपके सामने इस जगह पे विराजमान है। आइए अपने हृदय को तैयार करें, हम अपने हृदय को तैयार करें हम। Oh, we want to praise you, Lord. Praise you, Jesus. Oh, rima mama se deri ra 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 ra. तू महान है, तू महान है, तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, तू महान है यीशु। You are great, Lord. Yes, Lord. आइए मेरे प्रियो, आज हर एक आंख बंद रहे और उस क्रूस की ओर देखे, जिस क्रूस पे यीशु ने आपके लिए अपने जान को बहाया था, अपने लहू को बहाया। मेरे प्रियो, आइए उस कीमत को याद करें, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है और वो परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। आइए मेरे प्रियो, उस क्रूस की ओर देखें। आइए आज इधर उधर ना ताके, आज केवल उस परमेश्वर को देखें जिसने कहा है कि वो नया करने पर है। आज आइए उस महान परमेश्वर को आराधना करें। पवित्र
परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। वो एक ऐसा पवित्र प्रभु जिसके समान कोई नहीं है, जिसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आज उसकी सामर्थ को हम जाने, आज उसके नाम को ऊंचा उठाए। थैंक यू जीसस। You
परमेश्वर विश्वास योग्य है, वचन कहता है। लेकिन क्या परमेश्वर विश्वास योग्य है तो क्या मनुष्य विश्वास योग्य है? आज मेरा प्रचार का जो विषय है वो है एक विश्वास योग्य मनुष्य। एक मनुष्य विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है ना? एक विश्वास योग्य मनुष्य कौन है? यदि मैं आपसे पूछूं, आपका विश्वास योग्य मित्र कौन है? कौन है जिससे आप अपने सीक्रेट्स, अपने दिल के बातों को कहते हैं और ये सोच कर कि वो किसी और को नहीं बोलेगी या किसी और को नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोल देते हैं। हालेलुया, है ना? विश्वास योग्य व्यक्ति हम सब चाहते हैं, विश्वास योग्य मित्र हम सब चाहते हैं, लेकिन क्या हम कभी विश्वास योग्य व्यक्ति बनना और विश्वास योग्य मित्र बनने का कोशिश किया है? हम लोग सबको चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसको हम अपना सब बोले, वो किसी और को डाटा ट्रांसफर ना करे, है ना? लेकिन क्या हम अपने लिए कभी ऐसा सोचता, मैं ऐसा बनूं, है ना? ठीक है, दो सवाल हम पूछेंगे। क्या मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूं? और दूसरा सवाल है, क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है? और भरोसा के लिए जो शब्द है वो ट्रस्ट, इंग्लिश में बोलता है ट्रस्ट। और ट्रस्ट एक ऐसा चीज है, भरोसा एक ऐसा चीज है जो एक बार अगर टूट गया तो दोबारा करना मुश्किल हो जाता है ना? भरोसा का मतलब जो एक बार मुझसे कोई वादा कर रहा है उस वादे से वो ना मुकरे, यानी कि उस वादे को कभी ना बदले जो उसने मुझसे किया। जो बात मैंने उसको कानों में फुसफुसा के बोला था कि मेरा ये सीक्रेट मैंने किसी को, अपने दोस्त को नहीं बताया, तुम्हें आके कह रहा हूं कि मुझे गोलगप्पा पसंद है, किसी को मत बताना। और अगले दिन देख रहे पूरे चर्च को पता है सनी भैया को गोलगप्पा पसंद है, तो फिर मेरे को उसको दोबारा वो चीज़ बोलना, है ना? गोलगप्पा का बात करें, क्योंकि कभी कभी कोई बात गोलगप्पा जैसा होता है, दिखने में बड़ा रहता है लेकिन ऐसा क्रिच करेंगे तो टूट जाए, है ना? कई ऐसी बातें हम अपने करीबी मित्र से कहते हैं और एक ट्रस्ट, एक भरोसे के साथ कहते हैं कि वो कभी ना बदले। हम लोग उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं जो उम्र के साथ मेरे साथ बदलाव वाला व्यवहार ना करे, वो मुझे वैसा ही प्यार करे, है ना? हम लोग सबको भरोसे वाले लोग चाहिए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रहा है और इस युग को हम लोग एक नया युग कहते हैं। भारत को कहा जा रहा है नया भारत, है ना? चाइना में कुछ ट्रेन आ गया है, 200 का रफ्तार से चलता है, बुलेट ट्रेन बोलते हैं, बुलेट ट्रेन, है ना? और लोग चाहता है कि उस पे बैठ के पूरा दुनिया घूम ले, क्योंकि समय बहुत कम लगता है उसमें जाने के लिए। हर चीज समय के साथ बदलते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है। टेक्नोलॉजीज आ गया, पहले बड़ा फोन का इस्तेमाल किया जाता था, कॉइन डाल के इस्तेमाल किया जाता था, आजकल छोटा मोबाइल आ गया है, लंबा स्लिम, है ना? पहले मोटा फोन आता था। टीवी, इतना बड़ा टीवी होता था, आजकल पतला सा एक बस दीवार में लगा हुआ है, अच्छा सुंदर दिखने में भी लगता है घर। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, समय के साथ सब चीजें बदलता जा रहा है ना? समय के साथ सब चीजों में बदलाव आ रहा है और ये बदलाव रिश्तों में भी आता है ना? जब आप एक प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, अच्छा एकदम प्यार रहता है, पति पत्नी में जाता है, तो फिर तुम मुझसे वैसे प्यार नहीं करते जैसा पहले करते थे, है ना? समय क्या कर रहा है? सब चीजों को बदल दे रहा है। समय के द्वारा सब चीजें बदलता जा रहा है, टेस्ट बदल जाता है, कलर बदल जाता है ना? सब चीजें बदलता जा रहा है समय के साथ। लेकिन बाइबल कहता है, मलाकी 3:6 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है, परमेश्वर बोलता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया।
वो परमेश्वर बोलता है मैं यहोवा बदलता नहीं। आपका जीवन में आपका सीजन बदल जाएगा, फ्रेंड्स बदल जाएगा, आपका एजुकेशन बदल जाएगा, आप बचपन से लेकर जवानी में पहुंच जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बाइबल कहता है वो यहोवा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो कल जैसा था आज वैसा है, आने वाले समय में भी वैसा रहेगा। वो परमेश्वर बोलता है मैं नहीं बदलता। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। जब मूसा आया, परमेश्वर को बोला मैं क्या नाम लूं आपका? परमेश्वर बोला बोल देना मैं जो हूं सो हूं। वो परमेश्वर जो आपके साथ जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। वो परमेश्वर वफादार है और भरोसे का काबिल है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदलेगा। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। यदि वो बोला है वो उसके प्रति कभी नहीं बदलता है। ये मैंने सीखा। दो 2016 में जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। और उस दिन के बाद कई बार मुझे डाउट होने लगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, छोड़ दिया है, अपनाया नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। बाइबल कहता है मैं अविश्वास योग्य हो सकता हूं लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। और वो झूठा नहीं है, वो विश्वास योग्य है। इसीलिए हमारा टेस्ट बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन वो परमेश्वर बोलता है मैं नहीं बदलूंगा। आप उस परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप बदल जाएंगे लेकिन वो वैसा ही रहेगा। हमें उसको बदलने का जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर और ज्यादा पवित्र नहीं हो सकता या और ज्यादा वो परमेश्वर अपने आप को नीचे नहीं कर सकता या बढ़ा नहीं सकता। हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम लोग ऊपर लेवल में जा सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। वो परमेश्वर बोलता है मैं जो हूं सो हूं। वो कभी नहीं बदलता है। आज 5 बातें परमेश्वर का ऊपर भरोसा करने के लिए है ना। क्या मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूं? पहला सवाल था, उसके लिए 5 बातें जो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ परमेश्वर पर आप भरोसा कर सकते हैं। पहला बिंदु, उसका प्यार आपके लिए कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। उसका प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलता है। यिर्मयाह 31:3 में लिखता है यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा मैं तुझसे, चलिए यहां से एक साथ पढ़ेंगे, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुझसे आज से नहीं सदा से प्रेम रखते हुए आया हूं। आप आज कलीसिया आए, पहली बार आए, आपको लग रहा है आज प्रभु मुझसे प्यार कर रहा है। नहीं, प्रभु बोल रहा है मैं तुझसे सदा से प्यार करते हुए आया हूं। तब से भी जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब से भी जब आपके माता पिता का विवाह नहीं हुआ था, तब से भी जब पृथ्वी का नींव नहीं डाला गया था, बाइबल कहता है जब ये सृष्टि का भी रचना नहीं हुआ था, तब से परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। आपका प्यार ऊपर नीचे होने वाला प्यार है ना। पतरस के समान बोलेंगे प्रभु सबसे पहले तो देखिए हम ही मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे आपको बचाते बचाते, लेकिन सबसे पहले भाग भी जाते हैं, है ना। हम लोग प्रभु के लिए उतावला वाला प्यार करते हैं और फिर रुकने और थमने वाला प्यार करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा से सदा से हमसे प्यार करते हुए आया। चाहे जब हम कीचड़ में थे, दलदल में थे, जब जानते भी नहीं थे प्रभु कौन है, आवारा में घूम रहे थे, किसी गलत रिश्तों में पड़े हुए थे, गाली बकते थे, परमेश्वर तब भी प्यार करता था। और जब हम कलीसिया आ गए, मसीह के समान चलने का कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी गिर जा रहे हैं, कोई वापस से पाप में पड़ जा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर प्यार करता है। या हो सकता है आप सिद्ध बन गए हैं और अब लोगों को उद्धार में लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रभु फिर भी आपसे उतना ही प्यार करता है। चाहे वो पापी है, चाहे वो पवित्र है, चाहे वो परमेश्वर के राज्य में है, चाहे परमेश्वर के राज्य से बाहर है, परमेश्वर आपसे सदा प्यार करते हुए आया। परमेश्वर बोलता है कि मैं जो धर्मी है उन पे भी, उनके लिए भी सूरज उगाता हूं,
निकालता हूं और जो अधर्मी है उनके लिए भी सूरज निकालता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं धर्मियों के लिए भी बारिश करता हूं, चाहे अधर्मी है उसके लिए भी बारिश करता हूं। मैं नाप तोल के प्यार नहीं करता हूं। परमेश्वर बोलता है मैं तुमसे सदा प्यार करता हूं, बिना शर्त का। वो परमेश्वर आपसे बिना शर्त का प्रेम करता है। उसका प्रेम बदलता नहीं है, याद रखिए। वो पिता कहता है मैं उस पिता के समान हूं जिसका बेटा उसके प्यार को बिना जाने दूर चला गया, लेकिन जब लौटा मैंने उससे वैसा ही प्यार किया जैसे मैं उसे पहले करता था। हालेलुया। आज यदि आप घर में हैं, चाहे कलीसिया में है, चाहे कलीसिया के बाहर है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका प्यार आपके लिए बदलता नहीं है। ना हम उनसे प्यार करने के लिए और ज्यादा परफॉर्म करते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो प्रभु भी मेरे से और प्यार करेगा। उसका प्यार बराबर है, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है। जो व्यक्ति स्वयं प्रेम है, जो परमेश्वर स्वयं प्रेम है, वो प्रेम है, फीलिंग्स नहीं है। हालेलुया। और आगे वचन में लिखता है इस कारण मैंने तुझ पर करुणा बनाए रखी। दूसरी बात है उसका दया आपके लिए कभी नहीं बदलता है। उसका दया आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। यशाया 54:10 में लिखता है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, कभी नहीं हटेगा। हालेलुया। उसका दया आपके ऊपर से कभी नहीं हटा है। आप चाहे कितना भी बड़ा पाप करके परमेश्वर के पास क्यों ना आए, वो परमेश्वर उस समय भी आपको माफ करने के लिए खड़ा रहेगा। वो वैसा पिता नहीं है जो दंड देने के लिए गलती करके आएंगे तो गलतियों का पनिशमेंट देने के लिए खड़ा है। नहीं, वो परमेश्वर दया और प्रेम के हृदय से खड़ा है। वो आपको गले लगाने के लिए खड़ा है, आपसे प्यार करने के लिए खड़ा है। वो चाहता है कि मेरा खोया हुआ बेटा, मेरा खोया हुआ बच्चा कैसे मेरे पास आ जाए, कैसे मेरे पास आ जाए। जब भी आप उसके पास लौट कर आएंगे, यदि हम जल्दी आएंगे तो हम ज्यादा जल्दी उसके प्यार को अनुभव कर सकते हैं। यदि हम देर से आएंगे तो हम देर से उसके प्यार को अनुभव करेंगे। लेकिन वो पिता प्यार करता है, वो हम पर दया करता है। लिखा है चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। वो यहोवा परमेश्वर बोला मैं जो तुझ पर दया करता हूं, मेरा यही वादा है तुमसे। पहाड़ टल जाएगा, पहाड़ियां गिर भी जाएगा, लेकिन मैं अपने बात से नहीं बदलूंगा। हालेलुया। और इसको लेके मेरे साथ एक स्ट्रगल था। प्रभु ने मुझे शुरुआत में एक वादा किया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन मेरा हमेशा फोकस रहता था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं हमेशा इसी चीज को लेकर अपने 5 साल 6 साल इसी चीज को लेकर अपने जीवन में चला कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं घोर तराई से होकर जाऊं, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर ऐसी वाचा किया है मेरे साथ, तुम्हारे माता पिता तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमेशा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा का वाचा परमेश्वर के साथ चल रहा था मेरा। लेकिन परमेश्वर ने पिछले दिनों में मैं तुझे नहीं त्यागूंगा के बारे में भी दिखाया। त्यागना क्या होता है पता है? जब कोई दया मांगने आया और उसको बोल दिया जाए जाओ, तुमको दया नहीं दिखाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर के पास आप जब भी आए, जिस भी हालात में आए, वो परमेश्वर आपको झुककर गले लगाने वाला परमेश्वर है।
आप बोल दोगे प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने 2 साल तुझसे दूर रहा, मैंने 4 साल तुझसे दूर रहा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा इतने दिन से, मैंने प्रार्थना नहीं किया इतने दिन से, मैं सुसमाचार नहीं सुनाया, मैंने यहाँ चला गया, मैंने ये पाप किया, मैंने व्यभिचार कर दिया, मैंने गलत चीज देख लिया, मैंने गलत चीज खा लिया, पी लिया, और उसके बाद भी रविवार को आके प्रभु के सामने अगर घुटने टेक के बोल रहे प्रभु मुझे माफ कर, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा जाओ पहले ठीक होके आओ। वो परमेश्वर बोलेगा हाँ मैं तुझे माफ करता हूं। वो दया करता है, उस समय दया करता है जब आपको जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत में मिलने वाला परमेश्वर बोलता है जरूरत में मिलने वाला मैं ही हूं, सहज से मिलने वाला सहायक। हालेलुया। इसीलिए पहला यूहन्ना को पढ़ेंगे 1 अध्याय में, वहां पे लिखता है यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास अपने पापों को आके मानता है, वो परमेश्वर उसको तुरंत माफ करता है, और लिखता है वो उनको क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ का माफ कर दिया, ठीक है माफ कर दिया। वो परमेश्वर बोलता है उस पाप को उठाकर पूरब से पश्चिम जितना दूर आपका जीवन से कर देता है, ताकि दोबारा उस पाप का बोझ आपका जीवन में ना रहे, दोबारा उस गलतियों का बोझ आपका जीवन में ना रहे, और आप नया अनुग्रह, नया शांति के साथ परमेश्वर के साथ चले। आज यदि आपका जीवन में आपको लग रहा है कुछ बोझ है, आपको लग रहा है ये पाप को छोड़ना है, कैसे छोड़े, वो परमेश्वर का दया हमेशा आपके लिए है, आज भी है। ये जगह से नया बन के जा सकते हैं, बदल के जा सकते हैं अपना जीवन को, वो दया को यदि आज स्वीकार करेंगे। तीसरा बिंदु है उसका वचन कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो जो बोलता है उसमें वो विश्वास योग्य रहता है। मनुष्य जब कुछ बोलता है, मनुष्य उसमें विश्वास योग्य नहीं रहता है। अगर मनुष्य आपको कुछ वादा किया है तो याद रखिए मनुष्य उस वादे को घुमा सकता है, मोड़ सकता है ना, बोल देगा मैंने तो इतना ही बोला था, तुमने गलत सुना था। लेकिन परमेश्वर जो उसका वचन है, वो वचन को परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, उसके वादों को परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। वो वैसा ही है जैसा वो मूसा के साथ था, वो वैसा ही है जैसे वो अब्राहम के साथ था, वो वैसा ही आपके साथ भी रहेगा जैसा वो डैनियल के साथ था, वो वैसा ही आपके साथ रहेगा जैसा वो चेलों के साथ था। वो बदलेगा नहीं, वो अपने वचन के पूरा करने के लिए तैयार है। यशाया 40:8 में परमेश्वर कहता है घास तो सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। फूल, जो सुंदर सुंदर फूल बड़ा सा दिखता है, जब धूप पड़ता है उसका रोशनी से मुरझा भी जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारा परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहेगा। अटल का मतलब कभी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो टलेगा नहीं, वो बदलेगा नहीं, वो आपको एक्सक्यूज नहीं देगा कि तुम पहले ऐसा करोगे तब ऐसा करेंगे। वो परमेश्वर का वचन आपके लिए है और आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप खुश नहीं है? सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा, हमेशा। हजारों साल हो गए, सालों बीत गए, वचन लिखा गया, लिखा गया, कई लोगों ने इसमें अपने हाथ को लगाया, अलग अलग जगहों में, अलग अलग समय में। ये दौरान हम बोल रहे हैं, ठीक है, समय का वो दूरी को बोल रहे हैं, 1600 साल, लगभग इतना साल लगा। 40 अलग अलग व्यक्ति लिखा, कोई महल में लिखा, कोई जंगल में लिखा, कोई गुफा में लिखा, कोई टापू में लिखा, सब अलग अलग जगह में लिखा, और अलग अलग लोग लिखा। कोई डॉक्टर था तो डॉक्टर लिखा, कोई टीचर लिखा, मछुआरा लिखा, राजा लिखा, भेड़ बकरी चराने वाला भी लिखा, चरवाहे भी इस सुसमाचार को लिखा है, राजाओं ने लिखा है,
कैदियों ने लिखा है जेल के अंदर से सुसमाचार। और अलग अलग सालों के दौरान ये 66 किताब जिसको हम बाइबल कहते हैं लिखा है। लेकिन इसका हर एक पन्ना एक ही बात बताता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसकी दया आपके लिए है। और कहता है हर एक वादा जो उसमें लिखा है वो पूरा होगा। मत्ती 24 का 35 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन व्यवस्था की इस पुस्तक में लिखा हुआ एक भी बात बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा। एक भी बात बाइबल का बिना पूरा हुए नहीं टलने वाला है। हर एक बात 1600 साल तक सेम लिखा जा रहा था कि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर उसको लिए एक उद्धारकर्ता देगा। पुराना नियम में यही वादा चल रहा था, मनुष्य पापी है, मनुष्य को उद्धार का जरूरत है, परमेश्वर उद्धारकर्ता देगा। और नए नियम में उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, यीशु मसीह पापों का क्षमा के रूप में इस दुनिया में आया। और बाइबल उसके बाद बताने लगा यीशु पर विश्वास करो, पाप का क्षमा मिलेगा, तुम स्वर्ग जाओगे। और उसके बाद बाइबल का अंतिम किताब को पढ़ेंगे तो वहां पे ये बातें भी लिखा है कि भविष्य में क्या होने वाला है इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में जब हम जाएंगे क्या क्या होने वाला है। और उसकी किताब में से एक आयत हमने आज सुबह पढ़ा उत्साहित के शब्द में कि स्वर्ग में हम क्या करेंगे। ये पूरी किताब में से एक भी बात, एक भी मात्रा बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बाइबल उतना ही सत्य है जितना हम लोग ग्रेविटी को बोलते हैं ना, ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण है ना। गुरुत्वाकर्षण को कितने लोग जानते हैं? जो लोग स्कूल गया है, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हम समझा देते। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर से एक खिंचाव जो हर एक चीज को पृथ्वी से खींच कर रखता है। जैसे कि ये अस्तर का फोन है जिसको हवा में फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा। कितने लोग बोलते हैं ऊपर गिरेगा? ठीक है, अच्छा सॉरी, ज्योति दीदी का तब नहीं फेंकेंगे। अपना चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अच्छा मान लीजिए आप 20वीं मंजिल की इमारत पे चढ़े हुए हैं और वहां से आप कूदेंगे। कितना लोग को यकीन है कि आप नीचे ही जाएंगे और कितना लोग को लगता है ऊपर जाएंगे? कितने लोग बोलते हैं कि नीचे जाएंगे जमीन तक? अच्छा ठीक है, तो अपने आप को नहीं फेंकेंगे, प्लान कैंसिल। क्या पता फिर आप लोग वही करने लगे, है ना। मान लीजिए कांच का बड़ा सा कुछ सामान को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, वो जमीन पर गिरेगा या हवा में रहेगा? जमीन में गिरेगा ना। सब बोलते हैं ना जमीन में गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, जो सब चीजों को खींच कर रखता है। आप अपने आप को हवा में उड़ाएंगे, नीचे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे से कुछ चीज है, कोई ताकत है जो खींच रहा है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। आप इस चीज को स्पेस में जाइएगा, नहीं मिलेगा ये चीज। स्पेस में कोई भी चीज उड़ाइएगा वो ऊपर ही रहेगा, उड़ते रहेगा। लेकिन पृथ्वी पे ये खिंचाव है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आ जा रहे हैं। इसको किसने इस नियम को बनाया? परमेश्वर इस नियम को बनाया है। वैसे ही बाइबल का हर एक व्यवस्था, वचन इतना ही सच्चा है जितना ये गुरुत्वाकर्षण सच्चा है। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता हम उछलेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, नीचे ही आना है। लेकिन आपको पता है कई लोग इस नियम को बदलना चाहता है। कई लोग बाइबल को झूठा साबित करना चाहता है। किस लिए पता है? एक वचन है रोमियो 3 का 10 और 23। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया।
आज दुनिया मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न वर्ड आ गया है, सब चीजें मॉडर्न होता जा रहा है, तो लोग को एक टैग है जो लगाने के लिए मुश्किल होता है, वो है कि तुम पापी हो। लोग नहीं सुनना चाहता है कि हम पापी हैं। लोग कहता है ये तो पुराने नियम की बात थी ना, पुराने समय की बात थी ना, ये सब बातें तो बीत गई, अब देखो मॉडर्न वर्ल्ड है। लेकिन बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा बात नहीं टलेगा। और परमेश्वर बोला कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर है। आज परमेश्वर बोल रहा है चाहे दुनिया कितना भी मॉडर्न हो जाए, मेरा वचन बना रहेगा कि सब ने पाप किया है और सबको परमेश्वर चाहिए, सबको परमेश्वर चाहिए। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है, सबको परमेश्वर चाहिए। जितना आपको ऑक्सीजन का जरूरत है इस शरीर के लिए, उतना ही अपने जीवन में यीशु मसीह का जरूरत है उद्धार पाने के लिए। बिना उसका कोई अनंत जीवन नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप मन फिरा के यीशु मसीह के पास नहीं आ जाते, आपको आपके पाप का क्षमा नहीं मिल सकता। उसका वचन कभी नहीं बदलता है। सब व्यक्ति पापी। अभी देखिए आज भी हर एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसी पाप के साथ जन्म लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, उसकी योजना आपके लिए कभी नहीं बदलती। भजन संहिता 33 का 11 को पढ़ेंगे। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा की युक्ति, युक्ति का मतलब प्लान्स, परमेश्वर का प्लान्स आपका जीवन के लिए हमेशा हमेशा तक रहेगा, है ना। हम वापस आपको बता रहे हैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि वो विश्वास योग्य है। और चौथा बिंदु हम लोग देख रहे हैं कि उसका प्लान्स आपके लिए कभी नहीं बदलता है। यहोवा की युक्ति हमेशा आपके लिए, यहोवा का प्लान्स आपके लिए वही प्लान्स रहता है और वो हमेशा के लिए आपके लिए बना के रखा है। हालेलुया, है ना। लेकिन प्लान सिर्फ परमेश्वर का रहता है कि हमारा भी रहता है? आपका खुद का प्लान्स है कि नहीं है? कुछ कुछ प्लान्स रहता है ना। परमेश्वर बोल रहा है मेरा प्लान्स कब तक रहेगा? बात करिए, कब तक रहेगा? सर्वदा। लेकिन हमारा प्लान्स कब तक रहता है? चलिए पढ़ेंगे नीति वचन 19 का 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहती है। बाइबल कह रहा है मनुष्य के मन में कितना है? एक कल्पना है ना। हालेलुया, वेरी गुड। आप लोग सुन रहे हैं ना? जो लोग सो रहे हैं बोलिए हालेलुया, वेरी गुड। जो लोग जाग रहे हैं वो लोग बोले हालेलुया। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पना, सोने वाले नींद से जाग उठो। ओके, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु यहोवा जो युक्ति करता है वह स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सा प्लान है, बहुत सा। जब एक माता पिता अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दिया होता है, प्लान कर लेता है 1 साल तक क्या पहनाएंगे, है ना, कहाँ जन्म देंगे, उसके बाद टीकाकरण कहाँ होगा, क्या खिलाना है, कौन से स्कूल ले जाना, ये भी प्लान कर लेते कई लोग। 1 साल तक का माता पिता का प्लानिंग रहता है ना। और उस बच्चे का जन्म होते हैं, उस बच्चे का खुद का प्लान नहीं रहता है, उसके माता पिता उसको ये बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, लेकिन वो बच्चा बड़ा होने के बाद मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, है ना। उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता है, क्रिकेटर बनने की जगह कोई आशिकी हो जाता है किसी लड़की के साथ, है ना। और उसके लिए हाथ काटना, नस काटना सब होता है, ट्रेन के आगे आना सब होता है। लेकिन परमेश्वर उसको ढूंढता है, उद्धार देता है और उसके बाद विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर का पास्टर बना देता है। हालेलुया। तो
तो मनुष्य का कल्पना क्या होता है, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा। लेकिन परमेश्वर का युक्ति क्या है, पास्टर। तो हमारा अलग अलग विचार है, प्लान है अपने लिए, बच्चों के लिए खाने का प्लान, डाइट प्लान है ना, कोई कोई डाइट प्लान करता है, कोई कोई खाने का प्लान करता है। लेकिन हमारा सबका अलग अलग प्लान्स होता है। लेकिन ये कब का प्लान है, लिखा है कुछ समय के लिए, टेम्पररी प्लान्स रहता है, इसी जीवन तक का। आप सोचिए, हम इस जीवन में रहने के लिए इतना प्लान करते हैं, लेकिन आने वाले सदा रहने वाले जीवन के लिए कुछ प्लान नहीं करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर कहाँ के लिए देख रहा है, सदा के लिए। वो कहता है मैं जो युक्ति करता हूं वो सर्वदा स्थिर रहेगा। आपका उद्धार का प्लान परमेश्वर जो किया, कब तक के लिए किया, सदा के लिए किया। आपको आत्मा में जब जन्म मिला, कब तक के लिए मिला, सदा के लिए मिला, क्योंकि वो परमेश्वर सदा के लिए है। हालेलुया। क्या ऐसे परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं? चलिए कर सकते हैं। तो अब अपने बारे में पूछते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? क्या मनुष्य विश्वास योग्य है? आपको क्या लगता है, मनुष्य विश्वास योग्य है? पहले ही नहीं बोलते। चलिए बाइबल एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया। क्या मनुष्य विश्वास योग्य है? एक सवाल है, तो परमेश्वर बोलता है देख। देख मतलब देखना पड़ेगा। अपने आस पड़ोस के लोगों को देखिए एक बार, देखिए देखिए देखिए। परमेश्वर भी बोल रहा है मैं भी इसी तरह सारी पृथ्वी पर देखता रहता हूं कि जिसका मन निष्कपट है और जिसका मन मेरी ओर है, परमेश्वर बोलता है मैं उसकी सहायता करूंगा और सामर्थ का काम उसके जीवन से दिखाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य मनुष्य को ढूंढ रहा है जिसके जीवन में वो सामर्थ का काम को दिखाए, जिसके द्वारा वो सामर्थ का काम को दिखाए, है ना। पहला बात क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। परमेश्वर मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, इसीलिए परमेश्वर को खोजना पड़ता है कि कौन है जो इसमें से विश्वास योग्य निकलेगा। आज हमारा कलीसिया में 70 से 75 लोग हैं। परमेश्वर हर एक को विश्वास योग्य नहीं देखता है, लेकिन ढूंढ रहा है इसी कलीसिया में से कौन है जो मेरे लिए विश्वास योग्य है, कौन है जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं और जिसकी सहायता परमेश्वर करेगा और बोल रहा है मैं अपनी सामर्थ उसके द्वारा दिखाऊंगा। परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहता है। वो बोल रहा है मैं उसकी सहायता में अपनी सामर्थ के काम को दिखाऊंगा। हालेलुया। आपको क्या लगता है ऐसे व्यक्ति मिलेंगे? क्या आप वो व्यक्ति है? बाइबल में परमेश्वर को एक व्यक्ति मिला, गिनती की किताब 12 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोल रहा दुनिया में कई तरह का लोग हैं, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना सारा लोग दुनिया में मिला, लेकिन परमेश्वर बोल रहा मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो कैसा था? वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। बोल रहा मेरा दास मूसा सब घराने में विश्वास योग्य है। आज परमेश्वर क्या जमशेदपुर के कलीसिया में देख के बोल सकता है विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर का सब लोग तो है, लेकिन ये सब लोग में से तुम मेरे विश्वास योग्य हो, तुम वो फेथफुल मैन हो, तुम वो विश्वास योग्य मनुष्य हो जिस पर मेरा नजर आके रुक गया है और अब मैं तुम पर से अपनी महिमा, अपना सामर्थ का काम दिखाऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात है ना, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करेंगे, बहुत लंबा प्रचार है।
दूसरा बात है, विश्वास योग्यता की गवाही परमेश्वर खुद देगा। जब आपको परमेश्वर इस कलीसिया में जान जाएगा कि आप ही विश्वास योग्य मनुष्य है, जब परमेश्वर ने जान लिया मूसा ही वो विश्वास योग्य मनुष्य है, क्या हुआ? मूसा का जीवन में कुछ हुआ और हारून और उसकी पत्नी मरियम दोनों आपस में बात करने लगे, हैं? परमेश्वर खाली मूसा ही से बात करता है, मुझसे क्यों नहीं बात करता है? सब बातें क्या परमेश्वर मूसा ही से करना चाहता है? मुझसे, हमसे भी तो कर सकता है। कुड़कुड़ाने लगा। वो लोग विश्वास योग्य नहीं थे, उनके बारे में परमेश्वर गवाही नहीं दिया। लेकिन मूसा के बारे में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उनकी फुसफुसाहट को सुना और उनके पास गया और उनको बोला। परमेश्वर उनसे बात किया और गवाही दिया। मूसा की विश्वास योग्यता की गवाही स्वयं परमेश्वर दिया। यदि आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के लिए, आप मनुष्य का गवाही मत सुनिए। लोग मेरे बारे में क्या बोल रहा है, भले हैं कि नहीं है। आप परमेश्वर का दृष्टि में भले रहे, विश्वास योग्य रहे, उसके कामों के प्रति, उसके सुसमाचार के प्रति आप विश्वास योग्य रहिए। ऐसा कई हारून और ऐसा कई मरियम आपके पीठ पीछे आके बात तो करेगा, लेकिन क्या आप विश्वास योग्य हैं? मूसा का बाइबल में वहां वर्ड लिखा था निंदा, एक चरवाहे का निंदा कर रहा था। लेकिन परमेश्वर वो सामर्थ का काम दिखाया। मूसा विश्वास योग्य था और परमेश्वर उसके द्वारा सामर्थ का काम दिखाया। परमेश्वर बोला जो विश्वास योग्य रहेगा उसकी सहायता में मैं अपने सामर्थ के काम दिखाऊंगा। आपको पता है मूसा जो था, मूसा का मन इतना दया से भरा था, अपने लोगों के लिए तरस से भरा था कि ये मिस्र में मेरा लोग क्यों गुलामी में है, और वो चाहता था कि किसी तरह इस गुलामी से इनको निकाल ले, किसी तरह इस गुलामी के जीवन से इनको बाहर निकाल ले। और परमेश्वर उसका दिल देखा, इसका दिल साफ है, और परमेश्वर बोला मैं इसकी सहायता करूंगा। आज अगर आप भी देख रहे हैं अपने आसपास पड़ोस में अपने लोगों को कि इतना कैसे लोग पाप में जी रहा है, कैसा हम उसको छुटकारा दे दे, परमेश्वर बोल रहा है मैं उसकी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपका सहायता करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर स्वयं करेगा। और लिखता है मूसा जब उनको निकाल रहा था, परमेश्वर 10 विपत्ति, भयानक विपत्ति, एक सामर्थ का चिन्ह दिखाया। हालेलुया। उसके बाद और भी सामर्थ आया, समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसके बाद और सामर्थी काम किया, आकाश से रोटियां गिरने लगी, मन्ना गिरने लगा, मीट गिरने लगा, चट्टान में से पानी आने लगा, आग का खंबा, परमेश्वर उनके साथ साथ रहने लगा। आप सोचिए इतना चिन्ह चमत्कार किसके लिए किया? एक विश्वास योग्य मनुष्य जो यहोवा को मिल गया था, और परमेश्वर बोला उसके लिए मैं सब कुछ अपना सामर्थ का काम दिखाऊंगा, है ना। दूसरा इतिहास 16 का 9 लगाइए फिर से। यहां लिखता है उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए, है ना। परमेश्वर क्या चाहता है कि उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। मूसा का सहायता करने के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाया, क्योंकि मूसा विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास योग्य हैं? अपने आप से पूछे। परमेश्वर बोल रहा है ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। इब्रानियों 3 का 1 और 2 यहां लिखता है, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, है ना। यहाँ पे लिख रहा है यीशु मसीह विश्वास योग्य था उस समय के लिए, है ना। और लिखा है जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर पर था। यीशु मसीह भी विश्वास योग्य था, मूसा भी विश्वास योग्य था। मूसा क्यों विश्वास योग्य था? क्योंकि उसको लोगों का जीवन
गुलामी में दिखा। आज देखिए अपने आसपास, आपके चारों तरफ मिस्र का सा गुलामी है। लोग फोन का लत में जी रहा है, शराब का लत में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है। हम लोग बर्मा माइंस चर्च जाते हैं, वहां में कई तरह का गुलामी दिखता है। परमेश्वर बोलता है, हम लोग को कभी कभी बहुत जोर से उस आवाज को सुनाई देता है कि लोग गुलामी में चीख रहा है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कौन इसको ठीक करेगा? परमेश्वर बोल रहा है यीशु मसीह को तो मैंने भेज दिया था, अब तुम हो, तुम ठीक करो, क्योंकि तुम वो विश्वास योग्य दास हो और तुम्हारे द्वारा मैं उस जगह पे अपनी सामर्थ दिखा सकता हूं। जैसे मूसा को परमेश्वर मदद किया, आज हमारे चारों तरफ की परिस्थिति के लिए परमेश्वर मुझे चुन सकता है। लेकिन उसकी गवाही है ना, सॉरी तीसरा पॉइंट बोलना भूल गए। तीसरा पॉइंट था कठिन समय में इस्तेमाल करने के लिए। कठिन समय में परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए आपको चुना है। आज दुनिया कठिन से कठिन होता जा रहा है। गरीबी में गरीबी, दासत्व पे दासत्व आ रहा है। पहले मोबाइल नहीं था, कोई दासत्व नहीं था होगा नया जनरेशन के ऊपर में। आज नया जनरेशन के ऊपर में मोबाइल खोलते ही कई दासत्व का आत्मा है वहां जो आपको दासत्व में ला सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, गलत वीडियोस देखना, कई चीजें हैं जिनका द्वारा में आप दासत्व बन सकते हैं। लेकिन दुनिया का इसी कठिन समय में परमेश्वर को विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए। क्या आप वो विश्वास व्यक्ति बन सकते हैं परमेश्वर के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर वो महान काम को करेगा? यूहन्ना 1:4 और 5 पे लिखता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, ये यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। लिखा है ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरे प्रियो, आज ये कठिन समय, अंधकार से भरा हुआ समय क्यों ना हो, अंधकार में ज्योति चमकेगा। हालेलुया। यदि मुझ में वो ज्योति परमेश्वर का है तो ये ज्योति इस जमशेदपुर में चमकेगा। वो जीवन इस मृत्यु को निगल जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहता है जय ने मृत्यु को निगल लिया है। आज हम और आप इस मृत्यु को निगलने के लिए पैदा हुए हैं। इस मृत्यु का संसार में जीवन को देने के लिए आए हैं। हम ज्योति का संतान हैं, भूल ना जाए। जहां आप अंधकार में जाओगे वो जगह में परमेश्वर ज्योति लेकर आएगा। लिखता है वह ज्योति अंधकार में चमकता था। आज हम अंधकार के साथ अंधकार हो जाते हैं। आज अंधकार के साथ ज्योति मिल जाता है, लेकिन बाइबल कहता है अंधकार और ज्योति का क्या मेल। आप एक ज्योति का संतान है। उस ज्योति का संतान का वो महत्व को ना खोए। आप विश्वास योग्य मनुष्य हैं। आप इस कलीसिया में हैं तो आप एक विश्वास योग्य मनुष्य बनना है। आप जीवन का पुत्र बनना है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन है और उसका पुत्र जीवन का पुत्र कहला सकता है। हम भी जीवन को देने वाला व्यक्ति बनना है। अनंत जीवन को लोगों के पास लेकर जाना है। चौथा बात है यीशु मसीह की तरह विश्वास योग्य बने। यीशु मसीह जैसे जीवन को लेकर इस संसार में आया, मृत्यु का देश में आया, जहां लोग आशाहीन थे, मृत्यु के देश में रहते थे, गुलामी के देश में रहते थे। यीशु मसीह वहां आया, जन्म लिया और वहां पर अपना ज्योति को प्रकट किया। ये जमशेदपुर में हमें भी ऐसा करना है। हालेलुया। ओके, आखिरी 2 वचन है, उसके बाद समाप्त करेंगे। 2 तीमुथियुस 2:2। और जो बातें तूने बहुत सी गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। यहाँ लिखता है, क्या परमेश्वर आपको विश्वास योग्य मनुष्य समझ सकता है? और उसके बाद 2 तीमुथियुस 2:2 में जैसे लिखता है, तुम्हें बहुत से गवाहों के सामने वो ज्योति और जीवन का सुसमाचार मिला था।
उन्हें तुम क्या करो, विश्वासी मनुष्य को सौंप दो जो दूसरों को भी सिखाए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर एक बहुत बड़ा बात करने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें वो ज्योति मिला था, तुम्हें वो जीवन मिला था। किससे मिला? जिसने वो जीवन को पाया और उस ज्योति को पाया, आपको ला के वो जीवन और ज्योति दिया। लेकिन ये जीवन और ज्योति को लेकर यदि आप एक विश्वास योग्य मनुष्य को ना ढूंढ कर उसे ना दे और उससे ये ना सिखाए कि अगले को दो, ये संसार अंधेरे में ही रहेगा और अंधेरा बढ़ता जाएगा। आज हमारा कर्तव्य है और यह हमारा बोझ होना चाहिए कि हम और आप वो विश्वास योग्य मनुष्य बने। परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्यों हम लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए? वो परमेश्वर को ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, वो परमेश्वर को दिखना चाहिए। ये भीड़ जो उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए खड़ा है। अगर हम उसके राज्य में आ रहे हैं और फिर भी परमेश्वर को ढूंढना पड़ा, अरे किसको दे, किसको दे, बुरा लगना चाहिए। आज हमें आगे आकर परमेश्वर को कहना चाहिए, प्रभु मैं वो विश्वास योग्य मनुष्य बनना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर, मैं ज्योति बनूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं उनकी सहायता में अपना सामर्थ दिखाऊंगा। आपका सामर्थ से नहीं होगा, वो सामर्थ दिखाएगा आपके लिए। वो दिखाएगा वो सामर्थ, जब आप बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो अपने आप चंगे हो जाएंगे। वो अपना सामर्थ दिखाएगा। लेकिन क्या आप तैयार है विश्वास योग्य मनुष्य बनने के लिए? वो परमेश्वर क्या आप पर विश्वास कर सकता है कि आप खुद वो विश्वास योग्य मनुष्य बन के किसी और एक विश्वास योग्य मनुष्य को ये भार सौंपेंगे? आप सोचिए, एक कल्पना करिए, पास्टर को कुछ काम कराना है कलीसिया में, ठीक है, और उस समय पास्टर को ढूंढना पड़े, है ना। हम किसी को कुछ बुरा नहीं बोलने के लिए, बस एक इमेजिन करने के लिए कि उनको कुछ असाइनमेंट, कुछ काम देना है किसी को, वो ढूंढना अगर पड़े, बहुत दुख का बात है। लेकिन उसके लिए अगर पूरा कलीसिया तैयार है, जब पास्टर बोले मुझे काम है, पूरा कलीसिया बोले बोलिए पास्टर हम क्या करें, हालेलुया, तो वो पास्टर का विश्वास अपने लोगों के प्रति कितना बढ़ जाएगा। वैसे ही परमेश्वर एक असाइनमेंट लेके खड़ा है ना। मत्ती 28 का 19 से 20 में लिखा है, जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, जो लोग अंधकार में जी रहा है ज्योति का सुसमाचार सुनाओ। लेकिन जब परमेश्वर देखता है भीड़ को, परमेश्वर देखता है अरे कोई तो जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई तो ज्योति बनने के लिए तैयार नहीं है। आइए उस परमेश्वर जो ढूंढ रहा है उसे कहे, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं विश्वास योग्य बनूंगा, मैं रहूंगा वो विश्वास योग्य, क्योंकि आप मेरे लिए विश्वास योग्य है। आप मेरे लिए नहीं बदला, उसका वचन नहीं बदला, उसका दया नहीं बदला, उसका प्रेम नहीं बदला, उसका वाचा नहीं बदला। हम क्यों उसके प्रति में बदल जाते हैं? मंडे संडे यहां से सीख के जाते हैं, मंडे बदल जाते हैं, कमिटमेंट बदल जाता है, किसी का। आइए एक बात को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना 2 का 23 और 24। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था। हाँ, यीशु मसीह यरूशलेम में फसह के पर्व के समय में था। तो बहुत ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। यीशु मसीह का हर एक चिन्ह और चमत्कार पर कई लोग विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। कितना बुरा लगेगा अगर ये वचन परमेश्वर बोलेगा मैं बीएफसी जमशेदपुर के भरोसे नहीं हूं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, मैं
तुमको विश्वास योग्य नहीं जानता। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में क्या लिखा है? But Jesus did not trust them. बोल रहा यीशु मसीह, मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता, मैं इन लोगों पे ही भरोसा नहीं करता। परमेश्वर बोल रहा है। बहुत चिन्हों को देखा, बहुत विश्वास किया। कलीसिया बहुत चिन्हों को देखा, बहुत विश्वास किया। बोल भी रहा है मैं विश्वास करता हूं, लेकिन यीशु मसीह बोला मैं अपने आप को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम विश्वास योग्य नहीं दिखते हो। अगर ये बात चुभ नहीं रहा है, ये बात यदि आज महसूस नहीं हो रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप विश्वास योग्य नहीं है। और अगर ये बात सीधा सुई की तरह आपके दिल में चुभ गया, आज आप विश्वास योग्य हैं, और आज परमेश्वर आपका वफादारी को देखकर आपको इस्तेमाल करेगा। आप ही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा सामर्थी काम इस कलीसिया में होगा। आप ही है जो ज्योति को लेकर जाएगा और ये देश, ये जमशेदपुर बदल लेगा। यीशु मसीह भरोसा नहीं कर पाया लोगों के ऊपर, क्योंकि वो दिल जानने वाला परमेश्वर है। वो हृदय जानता है, शब्दों को नहीं देखने वाला परमेश्वर है, वो दिल को देखता है। मुंह से आदर करे कोई मतलब नहीं, दिल परमेश्वर के सामने आज सही कर लीजिए। यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। लेकिन आइए आज प्रभु को क्या हम कह सकते हैं? क्या परमेश्वर आपको विश्वास योग्य मनुष्य समझ सकता है? क्या आप उसको कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर भरोसा करिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आइए अपने हृदय को हम प्रभु के सामने सही करें, विश्वास योग्य बने। 2 सवाल के साथ मैंने शुरू किया था। पहला सवाल, क्या मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता हूं? और दूसरा सवाल था, क्या परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है? और मैं आपसे पूछता हूं, क्या परमेश्वर पर मैं भरोसा कर सकता हूं? यदि आप सच में यकीन करते हैं तो जोर से कहे, विश्वास से कहे, स्वर्ग को सुनने दे, शैतान को सुनने दे कि मुझे मेरे परमेश्वर पे भरोसा है। क्या मैं परमेश्वर पे भरोसा कर सकता हूं? लेकिन दूसरा सवाल मेरे प्रिय बहुत गंभीर है, और इसका प्रति उत्तर के लिए आप अपने जगह में खड़े होना। आज क्या परमेश्वर आप पर भरोसा कर सकता है? यदि आप उसके लिए सच में भरोसे का उस मनुष्य बनना चाहते हैं, विश्वास योग्य मनुष्य बनना चाहते हैं, तभी प्रति उत्तर को देखते खड़े हो जाए उसके लिए, उस ज्योति के लिए, उस अंधकार को जीतने के लिए आज खड़े हो जाए। उसके प्यार को याद करें, दया को याद करें। उसका वादा आपके लिए आ रहा है। चाहे आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, वो दिया हुआ वादा जो उसने आपको आज कर रहा है कभी नहीं टलेगा। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सेवा के लिए जो आपने इस जगह में किया। धन्यवाद प्रभु कि हम मनुष्य अविश्वास योग्य हैं, विश्वास के काबिल नहीं हैं, फिर भी इन्हीं मनुष्यों को तू अपना मित्र कहता है। इन्हीं मनुष्यों के लिए तूने अपना पुत्र भेजा और कहा, तू मेरा विश्वास योग्य दास ठहरा है। हाँ प्रभु, एक दिन स्वर्ग में हम सुनने पाएंगे, तू कहेगा, हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य बेटे। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हम सबके जीवन में होने पाए। धन्यवाद इस सामर्थ के लिए जो यहाँ उडेला है। हर एक व्यक्ति जो पीछे खड़े हैं प्रभु, आपका सामर्थ उनके जीवन में भी मांगते हैं। उनको छू ले, उनके जीवन को भी बदल दे यीशु।
धन्यवाद आपकी आशीष के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।